14 जुलाई 2023 का वो दिन जब चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। 1 महीने 9 दिन की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश था। इस मिशन के मेनली 2 उद्देश्य थे। पहला, चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और दूसरा, लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान को उतारना और मून की सरफेस पर घुमाना और वहां पर नई नई डिस्कवरीज करना। दोस्तों, ये मिशन मेनली 14 डेज के लिए ही तैयार किया गया था, यानी रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर सिर्फ 14 दिवस ही काम करेगा। और इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण था कि चांद पर 14 दिन सूर्य का प्रकाश रहता है, जबकि चांद पर 14 दिन अंधेरा रहता है। क्योंकि रोवर और लैंडर की ऊर्जा का सोर्स सूर्य है, इन पर सोलर पैनल लगे हुए हैं जिससे ये संचालित होते हैं। तो जब चांद पर अंधेरा हो जाता है तो वहाँ का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से लैंडर और रोवर को एनर्जी नहीं मिल पाती और इतने लो टेम्परेचर में किसी भी उपकरण को संचालित करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। और इसलिए इसरो ने चांद पर रात होने से पहले ही रोवर प्रज्ञान को स्लीप मोड में सेट कर दिया। इसके सभी पेलोड बंद कर दिए गए और जब 22 सितंबर 2023 को जब चांद पर सूर्योदय होगा और सूर्य का प्रकाश इन लैंडर और रोवर के सोलर पैनल पर आएगा तो इसके एक बार फिर से काम करने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन इन 14 दिनों में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया था। इस दौरान इन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां अर्थ पर भेजी, जिसकी जांच में हमें मून को लेकर कई सीक्रेट हमारे सामने आए। दोस्तों, जब चंद्रयान 3 मिशन भेजा गया था तो उसके 3 हिस्से थे, प्रोपल्शन मॉडल, लैंडर और रोवर, और इन पर कुल 7 पेलोड लगे हुए थे। एक पेलोड जिसका नाम शेप है वो चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉडल पर लगा है और ये चंद्रमा के कक्षा में चक्कर लगाकर धरती से आने वाली रेडिएशन की जांच कर रहा है। वहीं लैंडर पर 3 पेलोड लगे हैं, रंभा, चास्टे और इल्सा। प्रज्ञान पर 2 पेलोड लगे हैं, जिनमें से एक इंस्ट्रूमेंट अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का भी है और इन्हीं पेलोड के माध्यम से मून की सरफेस को ऑब्जर्व किया गया। दोस्तों, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे कास्टे पेलोड ने सबसे पहला खुलासा किया चंद्रमा के टेम्परेचर को लेकर, जिसमें बताया गया कि चंद्रमा के साउथ पोल की सरफेस का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यदि हम 80 mm की गहराई में जाएं तो ये टेम्परेचर घटकर -10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। यानी साउथ पोल पर चंद्रमा की सरफेस का टेम्परेचर एक तरफ तो 50 डिग्री सेल्सियस है, वहीं अगर हम 80 mm की गहराई में जाएं तो ये टेम्परेचर घट करके -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। विक्रम लैंडर पर लगे LIBS पेलोड ने 28 अगस्त को भेजे दूसरे ऑब्जर्वेशन में चांद के साउथ पोल पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की मौजूदगी का पता चला और इस सतह पर मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी हैं और इस पेलोड के द्वारा इस सतह पर लगातार हाइड्रोजन की खोज जारी है। अब दोस्तों, चंद्रयान के साउथ पोल पर सल्फर का मिलने का मतलब क्या हो सकता है? तो इसको लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि चांद पर सल्फर मिला है तो हम इस बात की खोज कर रहे हैं कि चांद पर सल्फर कहां से आया, आंतरिक ज्वालामुखी घटना से या फिर किसी उल्कापिंड से। और इसी के साथ में चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगे ILSA पेलोड ने चंद्रमा की सतह पर भूकंप की प्राकृतिक घटना को भी रिकॉर्ड किया और ये भूकंप आया था 26 अगस्त को और इसको लेकर इसरो ने कहा था कि हम अभी तक भूकंप के सोर्स की जांच कर रहे हैं। यानी विक्रम लैंडर पर लगे ILSA पेलोड ने चंद्रमा पर भूकंप जैसी प्राकृतिक घटनाओं को भी रिकॉर्ड किया था। तो अगर हम चंद्रयान 3 की इन 14 डेज की अचीवमेंट को एक नज़र में देखें तो सबसे पहले इसने साउथ पोल के टेम्परेचर में जो अंतर है उसको आइडेंटिफाई किया, उसको स्टडी किया। सेकंड, इस चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सरफेस पर कई महत्वपूर्ण खनिजों का पता लगाया, वहाँ पर ऑक्सीजन की खोज की और उसके बाद में हाइड्रोजन की खोज के लिए ये निरंतर जारी रहा। और तीसरा, इसके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि इसने वहाँ पर सल्फर जैसे खनिज को डिटेक्ट किया, जिससे हमें वहाँ पर होने वाली ज्वालामुखी घटना या फिर उल्कापिंड से ये सल्फर आया उसको स्टडी करने में हमें
काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 का अभी तक का सफ़र हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प रहा। जिस उद्देश्य के लिए हमने चंद्रयान को भेजा था वो उसमें हम काफ़ी सक्सेसफुल रहे। और जब 22 सितंबर को चंद्रमा पर फिर से सूर्य उदय होगा और सूर्य की किरणें फिर से हमारे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के सोलर पैनल्स पर जाएगी और उनको एनर्जी मिलेगी, तो उम्मीद है कि वो फिर से संचालित होंगे और वो फिर से काम करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल को शेयर करें ताकि हमें ग्रो करने में मदद मिले। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।